मैं कैप्टन दिलीप आपके सामने आज एक नई न्यूज लेके आया हूँ कि एक शिप, एक मर्चेंट वेसल कैसे हाईजैक हुआ है रेड सी में। हम इसके बारे में बात करेंगे। एक मर्चेंट शिप जो इंटरनेशनल वाटर्स में था, उसको रेड सी में कैसे हाईजैक किया गया, उसके बारे में ये खबर हम आपके पास ले आए हैं। तो ये शिप के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल वेसल है, मर्चेंट वेसल है, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर, इसका शिप का नाम है गैलेक्सी लीडर, जो ऑपरेट इसको NYK ऑपरेट कर रहा था, जो एक जापानीज कंपनी है। तो एक NYK का शिप गैलेक्सी लीडर आगे शिप है, इसके लिए हमने हाईजैक किया है। शिप के ओनर का कहना है कि ये ब्रिटिश ओन शिप है और ऑपरेटेड बाय जापानीज ओनर है। जापानीज ओनर जो NYK, मैंने आपको बताया, बहुत ही बड़ा ओनर है, वो ये शिप को ऑपरेट कर रहा है। और इस शिप पे कोई भी इजरायली नहीं है। यूक्रेनियन, बल्गेरियन, फिलिपिनो और मैक्सिकन क्रू है। टोटल 4 नेशनलिटी के मिक्स क्रू है इस शिप पे। कोई भी इजरायली नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है। इस शिप पे टोटल 25 क्रू है और इस शिप को हाईजैक किया गया है। तो ये सीफेरर्स जो है, 25 सीफेरर्स, इनकी क्या गलती थी? इनकी क्या गलती थी इस शिप पे जाने की कि जिस तरीके से ये शिप हाईजैक हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ है। तो कोई भी प्रिपरेशन अगर शिप स्टाफ ने किए होते तो भी वो कम होते। हाईजैकिंग पहले भी हुई है, बोट से आते थे पायरेट्स, बहुत सारे प्रिपरेशन शिप पे करते थे, बट ये तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चीज हो गया कि एक M8 हेलीकॉप्टर से लोग आए हैं, मिलिटेंट्स, शिप को हाईजैक किया है, सीज किया है और अपने पोर्ट में लेके चले गए। आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ये शिप को हाईजैक किया है।去！哎，我给打这个वीडियो देखा, आपको क्या लगा है वीडियो देख के? ये एक्चुअली बहुत ही डरावना सीन है जब हम शिप पे होते हैं। मैं शिप पे सेल किया है, मैंने आसपास 20 साल शिप पे सेल किया है। तो ये शिप पे जब हम सेल करते हैं तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं जब हम पायरेसी एरिया से गुजरते हैं। कुछ एरियाज होते हैं पायरेसी के, जैसे सोमालिया है, तो यहाँ पे हम स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं पायरेसी के रिलेटेड। हम वायर्स लगाते हैं, फायर होजेस चालू रखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा जहाँ हेलीकॉप्टर से मिलिटेंट्स भी क्या, ये तो जैसे एक कमांडोस, पैरा कमांडोस आए। आपने वीडियो में देखा, ऐसा लग रहा है जैसे फुल ट्रेन पैरा कमांडोस विद द लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट सब कुछ, गन्स लेके आप आए। आप क्या करोगे ऐसे चीज में? हमारे शिप में हम एक स्ट्रॉन्ग रूम रहता है जहां पे हम जाते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं। बट इस केस में आप क्या करोगे? ये लोग तो इतने सारे गन्स लेके आए हैं। सेकेंड स्टेज है जिसमें उन्होंने ये शिप को हाईजैक किया है, कहते हुए कि ये इजरायली जहाज है। तो अभी हम कुछ सीफेरर से उनका फीडबैक लेंगे कि इस बारे में उनको क्या कहना है। हम वेलकम करते हैं मिस्टर जोसले को हमारे चैनल पे। और ये एक सीफेरर है, 10 साल से शिप पे सेल कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे इनका व्यू पॉइंट इस इंसिडेंट को लेके और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सो आप बताइए, आप शिप पे कितने साल से सेल कर रहे हैं? सर मैं 10 साल से मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने मेरा पूरा सी टाइम में मैक्सिमम मैं टैंकर पे सेल किया हूँ। और ये देखा जाएगा तो एक बड़ा सिचुएशन है, एक हॉस्टेज सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में मैं कभी फंसा नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्रूमेट से या मेरा दोस्तों से मैंने सुना है उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो
वो लोग आता है पूरा टॉर्चर करते हैं आपको, फिर पूरा शिप क्रू को खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। फिर जब ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहाँ पे पायरेसी होती है तब आप लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? जैसे हम लोग ये एरिया क्रॉस करने से पहले हम लोग पहले तो आर्म गार्ड्स लेते हैं ऑन बोर्ड, तीन आर्म गार्ड्स रहते हैं, उनके पास एम्यूनिशंस रहते हैं सब। और फिर हम लोग को पूरा ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। शिप पे हम लोग पूरा शिप को सराउंडिंग्स हम लोग वाव वायर लगाते हैं, शिप पे फायर एक्सिट लगाते हैं आगे पीछे। ये प्रिकॉशन जैसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टाइम उनका मतलब बोर्ड करने के लिए, उनको टाइम कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग जाके सिटाडेल में जाके हम लोग छुप सके, मतलब सेफ्टी जाके उधर छुप सके। जैसे कि आपने सुना शिप पे एक सिटाडेल होता है जिसमें शिप पे स्टाफ खुद को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको शिप चलाना नहीं आएगी, शिप पूरी बंद कर देते हैं तो शिप को ले न जा पाए, ये उनकी कोशिश रहती है। तो इसके लिए सिटाडेल में जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, आपने कभी हेलीकॉप्टर से हाईजैकिंग के बारे में इमेजिन भी किया था क्या? नहीं, हेलीकॉप्टर हाईजैकिंग तो पहली बार सुना है हम लोग ने। तो बस मैंने वो एरिया क्रॉस किया हुआ है, जैसे हम लोग जाते थे HRA बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ एडन, हाई रिस्क एरिया। तो हम लोग ने ऐसा कभी सिचुएशन ऐसा फेस नहीं किया, लेकिन देखा है सब वो लोग ऐसा अपने आप को फिशरमैन जैसा बोलते हैं, वो लोग फिशिंग बोट जैसा लेके आते हैं और वो आपको ऐसा फिशरमैन जैसे अप्रोच करते हैं। इस चीज में जो सीफेरर्स फंसे हैं, मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द छूट जाए। मैं भी एक सीफेरर रह चुका हूं, मिस्टर जोसेफ भी हमारे साथ हैं, वो भी एक सीफेरर है। मैं चाहता हूं कि सीफेरर जल्द से जल्द छूट जाए। मेरी सद्भावना इन सीफेरर्स के साथ है और मैं चाहता हूं कि ये लोग सबसे पहले छूट जाए। तो इन कंट्रीज का वॉर जो चल रहा है, वो उस वॉर के बारे में हम कुछ बात नहीं करें, बट हम बात कर रहे हैं कि ये जो सीफेरर्स फंसे हैं वो छूट जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या व्यू है? क्योंकि ये चैनल सब लोग देख रहे हैं, आप सीफेरर है, नॉन सीफेरर है, बट आपकी इसके बारे में क्या व्यू है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज इसमें कमेंट कीजिए और मेरा चैनल प्लीज लाइक